गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। मां बाप की गिरफ्तारी से बौखलाया हुआ है गोल्डी बराड़। गुरविंदर की हत्या की जिम्मेदारी ली गोल्डी गोदारा गैंग ने ये जिम्मेदारी ली है। मां बाप की गिरफ्तारी के बाद अब गोल्डी बराड़ बौखलाया हुआ है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़ी ये बड़ी खबर इस समय की बता दें आपको। मां बाप की गिरफ्तारी के बाद अब गोल्डी बराड़ की बौखलाहट देखने को मिली। मध्य प्रदेश के बैतूल से एक सनसनीखेज और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां आधी रात गो तस्करों ने सड़क से खुलेआम गाय चोरी कर ली। गाय चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि रात के सन्नाटे में एक कार बाजार के पास आकर रुकती है। कार से एक युवक उतरता है और सड़क पर बैठे गाय को जबरन उठाकर गाड़ी में ठूस देता है। इसके बाद आरोपी बिना किसी डर के गाय को लेकर मौके से फरार हो जाते हैं। ये पूरी वारदात पास ही कपड़ा दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में भारी गुस्सा है। राष्ट्रीय हिंदू सेना ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गो तस्करों की पहचान शुरू कर दी है। बिहार के पटना से चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। चोर भगवान तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मंदिर से देवी पिंडी के 6 मुकुट और शेषनाग की मूर्ति लेकर ये चोर फरार हो गया। मंदिर में हुई चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि चोर मंदिर में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं, जो पहले देवी देवताओं को प्रणाम करता है और इसके बाद बड़ी ही शातिराना तरीके से चोरी को अंजाम देता है। चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए देवी पिंडी के 6 मुकुट और शेषनाग को चुरा लिया। सुबह जब मंदिर के कपाट खुले और श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंचे, तब चोरी की जानकारी सामने आई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोग प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम के साथ पूरे मामले की बारीकी से जांच में जुट गई है। पुलिस आसपास के इलाकों में भी छापेमारी कर रही है और फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की कोशिश जारी है। समय की बड़ी खबर आपको बता दें, यूजीसी बिल को लेकर ब्रजभूषण ने बयान दिया है। कानून समाज में टकराव पैदा करेगा। इस कानून से समाज बट जाएगा, जरूरत पड़ी तो आंदोलन होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के जो सांसद बेटे हैं वो इस कमेटी के सदस्य थे जिसने इन इस नियमों को फाइनलाइज किया है। हालांकि ब्रजभूषण अब ये कह रहे हैं कि इससे समाज बटेगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां एक बच्चे का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बच्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा में है। भगवा चोले में बच्चे ने मंच से बुलडोजर एक्शन की चर्चा भी की। बच्चे के आत्मविश्वास भरे अंदाज और दमदार आवाज ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। नन्हे बच्चे की ये चेतावनी सुनते ही सभा में ठहाके गूंज उठे। बुलडोजर मॉडल का जिक्र करते हुए बच्चे ने जिस अंदाज में योगी सरकार की सख्ती को मंच से दोहराया, उसने लोगों को खूब गुदगुदाया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पंजाब के कपूरथला में चोरों का आतंक सिर चढ़ के बोल रहा है। बेखौफ चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि एक ही रात में 2 कार की चोरी को इन्होंने अंजाम दे दिया। टीवी स्क्रीन पर चल रही ये दोनों ही तस्वीरें पंजाब के कपूरथला की हैं, जहां देर रात जब लोग सो रहे थे तो शातिर चोर अपने मंसूबों को अंजाम देने में जुटे हुए थे। पहली घटना कपूरथला के बसंत विहार की है, जहां देर रात शातिर चोरों ने पहले घर की रेकी की, फिर एक सफेद रंग की होंडा सिटी कार का लॉक तोड़कर वहां से लेकर फरार हो गए। ये तस्वीरें घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दूसरी घटना गोपाल पार्क इलाके की है, जहाँ घर के बाहर खड़ी एक ग्रे रंग की होंडा सिटी कार को चोरों ने निशाना बनाया। इस दौरान कार में सवार होकर आए शातिरों ने गाड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी तस्वीरें वायरल हैं। वहीं इस पूरी घटना को लेकर शातिरों के खिलाफ थाने में केस दर्ज है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने ऐसा माहौल बदला है कि हर कोई बस इसी नजारे को देखने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहा है। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम में बारिश के बाद बर्फबारी हुई तो कर्णप्रयाग में प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में बारिश के बाद बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियों से धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उधर भारी बर्फबारी के बाद आज मौसम विभाग ने चमोली जनपद में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें ऊंचाई वाले हिस्सों में बारिश, बर्फबारी और एवलांच की संभावना जताई गई है। डीएम के मुताबिक सरकारी मशीनरी सड़कों को खोलने के लिए तैयार है और बिजली, पानी और सड़क को लेकर नई व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। हैदराबाद में पशु तस्करी के आरोपी और गोरक्षकों के बीच झड़प हो गई और इसके बाद स्थानीय लोगों ने मिलकर गोरक्षकों की बेरहमी से पिटाई की।
हंगामा, मारपीट और घंटों तक चले बवाल की तस्वीर हैदराबाद के शमशाबाद की है, जहां पशु तस्करी की गाड़ी रोके जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर गौरक्षकों पर हमला बोल दिया। लात, घूंसे, दनादन थप्पड़ों की बरसात हुई। एक के बाद एक कई लोगों ने मिलकर गौरक्षकों को बेरहमी से पीट दिया। हैरानी की बात यह कि इस दौरान पुलिस वाले मूक दर्शक बने रहे। वहीं इस बीच जब पुलिस वालों ने बीच बचाव करना चाहा तो दबंगों ने उसे किनारे धकेल दिया। इस तरह से घंटों तक बवाल कटता रहा। इस पूरे मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने 3 हमलावरों को हिरासत में लिया। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। और अजीत पवार की मृत्यु से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। बारामती पवार परिवार पहुंच चुका है। शरद पवार भी बारामती में ही मौजूद हैं। बारामती में अजीत पवार का अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे किया जाएगा। कल अजीत पवार का अंतिम संस्कार होना है। तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, सभी का बारामती पहुंचने का सिलसिला जारी है। कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और बारामती में ही अंतिम संस्कार होगा। बारामती वो जगह है जो सियासी जमीन थी अजीत पवार की, कभी वो बारामती से चुनाव हारे नहीं। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात बतेगी। नमस्कार।